हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, और इस चैप्टर का ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास हम इस चैप्टर पे ऑलरेडी ले चुके हैं और आज हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था, और यहाँ क्या होता है तो म्यूचुअल, इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शेयर होता है। ठीक है, बिटवीन द कंबाइनिंग एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हम बात करते हैं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, HCl का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 ही होगा। अगर इफ एटम इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं आपका मतलब इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, तो क्लोरीन को कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा वो हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो यहां से लेगा। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये HCl इस तरह से। तो ये जो डैश है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है डिनोटेड बाय डैश, और एक डैश में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ईच बॉन्ड लाइन शोज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच बॉन्ड लाइन शोज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट क्लास जो था इंट्रोडक्शन, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग का कर रहे थे, उसी में बात की थी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो बताए थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद हम बताए थे आपको, तो उसी में हम कोवेलेंट बॉन्ड में बताए थे कि 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या होता है, तो यही जो ऑक्टेट कंप्लीट करने का जो एटम की जो टेंडेंसी होती है, इसी में अगर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का नीड होता है, ठीक है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, तो डबल बॉन्ड बनेगा। 3 पेयर इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के दौरान, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए H2, अभी यहाँ पे क्या लिखा था कि कंबाइनिंग एटम ऑफ सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे देखिए H2 सिमिलर है, Cl2 सेम है, HCl देखिए, फिर H2O देखिए। तो यहाँ पे क्या है, तो H2 में देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक दूसरे हाइड्रोजन का, इसका 2 कंप्लीट हो गया। वहीं अगर Cl2 में देखें तो देखिए एक Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 7, इसके पास भी 2, 3, 5, 7। अब एक एक अगर शेयर कर लेगा, एक इसको ये दे देगा, एक इसको ये दे देगा, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या समझेंगे, Cl ये बॉन्ड बन गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वही HCl में देखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन का 8 कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया। 7 था ना क्लोरीन का, 70th ग्रुप एलिमेंट का वो मेंबर है ना, हेलोजन फैमिली का है ना, तो 287 होता है 17, और 7 इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो लिविस के अनुसार उसको डॉट से हम लोग क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते हैं डॉट या क्रॉस से। वही अगर H2O की बात करें तो हाइड्रोजन का 2, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, अब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये 2 जो है, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और 2 वैसे ही बैठा है। जो वैसे ही बैठा है उसको बोलते हैं लोन पेयर, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जो इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, सेफ हाइड्रोजन का दूसरा होता है, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग बॉन्ड कैसे बनाता है वो उस पर बात कर रहे हैं। दूसरा है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है, तो यही ऑक्टेट कंप्लीट करने के दौरान जब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दोनों एटम, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे ऑक्सीजन का, हम यहाँ पे फिर से बना के दिखाते हैं। देखिए O2 ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 6 होगा, तो 6 इसके क्या होते हैं, वैलेंस शेल में, वैलेंसी कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6। तो हम क्या आपको लेविस सिंबल में क्या बताए थे कि वैलेंसी को जो है वो डॉट या क्रॉस के माध्यम से उसके आसपास लिख देते हैं। अब देखिए कि इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन जब ये मतलब ले लेगा, शेयर कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और इस ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट हो जाएगा।
अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बात तो आपको पता चल गया होगा। और दो ऐसे ही बच गया। तो ये जो बच गया, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन नहीं किया, उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये समझ गए। उसके बाद देखिए दूसरा आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये समझ गए, ऊपर लिखा ही है। दूसरा दिया है C2H4। क्या दिया है, C2H4। आपको पता है ये कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर शो करते हैं, ठीक है। C2 है और H कितने हैं, 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो आपको पता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब बराबर ही होता है। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, तो 4, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। तो यहां से अगर हम देखें तो एक एक हाइड्रोजन का लेकर के कार्बन कितना कंप्लीट कर लेता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर हम बात करें तो यहां से 8 कार्बन का कंप्लीट हो गया, कार्बन का 8 कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो गया। तो क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड यहाँ और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ। तो समझ गए क्या, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखेंगे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 6 to 8, इसका भी 8 कंप्लीट हो गया और इसका भी 8 कंप्लीट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। C2H2 का देख लें तो देखिए C3 मतलब 6 2 8, इस कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और फिर कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन। अगर ये आपको अभी तक समझ आ गया है, इसको अच्छे से पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। इसी तरह से हम आयनिक कंपाउंड को अच्छे से पढ़े थे और पूरा इसको नोट कीजिए पहले कॉपी के अंदर। फिर हम बात करते हैं आपसे आगे का। अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कोवेलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, खास प्रॉपर्टीज वो बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हमेशा दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। देयर आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड हैज दे एग्जिस्ट एज ए लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। और कोवेलेंट कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर जो होते हैं वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि यूरिया, शुगर, ये सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। बाकी मैक्सिमम जो होता है रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, शेयर कर करके, इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है या हाई, तो लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि वीक फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल होते हैं ये, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल, लेस सॉल्युबल इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट, और सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, CCl4 एक्सेट्रा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, इन सब में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। अगला नॉन कंडक्टर, तो सिंस कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट गिव आयन इन सॉल्यूशन, जब आयन में कोवेलेंट कंपाउंड को डाला जाता है तो आयन नहीं रिलीज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब नहीं रिलीज करते, इसलिए ये क्या होते हैं, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और डिसॉल्व्ड स्टेट। तो आज हम लोग बात किए कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड के टाइप्स डिस्कस किए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, उसके एग्जांपल डिस्कस किए और अंत में उसके प्रॉपर्टीज को पढ़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो लगातार चल रहा है क्लास 11th का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।